इब्रानियों 11 अध्याय 17 से 19 पद। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिससे यह कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वह अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थी है कि मरे हुओं में से जिलाए। सो उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और सभी टीवी के श्रोताओं, ये भलाई का 14वां सत्र है और आज मैं आपको अब्राहम की भलाई के बारे में बताऊंगा। पिछले संदेश में मैंने आपको अब्राहम की 2 भलाइयों के बारे में बताया था कि अब्राहम नम्र था और वो सब कुछ सहने के लिए तैयार था। अब्राहम की पहली भलाई थी कि वो भली बुद्धि के साथ और सत्य के साथ वो दूसरों की सेवा करता था, बिना किसी स्वार्थीपन के। अब्राहम की तीसरी भलाई है कि उसने पूरी तरीके से विश्वास के साथ उसने आज्ञाकारिता के कार्यों को दिखाया। केवल कुछ ही संदेशों में अब्राहम के हर एक विश्वास के साथ कार्य जो भी उसने किए उन सबको बताना वो थोड़ा मुश्किल है, जब तक कि वो विश्वास का पिता बना। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि पिता परमेश्वर ने इसे भलाई क्यों माना जब उसने विश्वास के साथ आज्ञा का पालन किया। और मैं आपको अब्राहम की भलाई के ज्योतियों के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से अब्राहम ने विश्वास के साथ पालन किया। परमेश्वर ने इब्रानियों 10 अध्याय उसके 38 पद में कहा है, मेरा धर्मी वो विश्वास के साथ जीवित रहेगा, अगर वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप पूरी तरीके से समझने पाएं कि विश्वास के साथ जीना वो क्या है। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप पिता परमेश्वर को हर समय प्रसन्न करने पाएं और आप अपने हृदय की इच्छाओं का परमेश्वर से उत्तर प्राप्त करने पाएं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, क्यों पिता परमेश्वर ने कहा कि विश्वास के साथ आज्ञा पालन करना वो भलाई है। मैं आपको कुछ आसान से उदाहरण देता हूँ। जब आपका बच्चा आपकी बातों का पालन करता है तो आप कहते हो, ओ तुम तो बहुत अच्छे हो। क्या ये ठीक नहीं है? या फिर जब आप अपने बच्चे से कहते हैं कुछ काम करने के लिए, आप उसे कहते हैं, हनी तुम एक बहुत अच्छे बच्चे हो, इसलिए तुम इस बात का पालन करोगे जो भी मैं आपको कहूंगी। भले हृदय के बच्चे वो बिना किसी बहाने के वो बातों का पालन करते हैं जब उनके माता पिता उनसे कुछ भी कार्य करने के लिए कहते हैं। माता पिता उनसे कहते हैं कि वो अच्छे हैं और वो आज्ञा का पालन करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, क्या आप अपने माता पिता या फिर आप अपना दादा दादी, क्या आप उनसे ये सभी बातें सुनते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं और आप उनकी बातों का पालन करते हैं? ये आत्मिक नियम के साथ भी ऐसा ही है। जब आप पिता परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं जो हमारी आत्मा का पिता है, तब पिता परमेश्वर वो हमें भला मानता है और पिता परमेश्वर हमें एक आज्ञाकारी संतान मानते हैं। याकूब 2 अध्याय उसका 22 पद कहता है, सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों के साथ वो विश्वास सिद्ध हुआ है। जो भी है, हमारे पास अलग अलग स्तर होते हैं कि हम पिता परमेश्वर के वचनों पर भरोसा करते हैं और हम उनका पालन करते हैं। कुछ लोग केवल पहली बार सुनने पर ही उनका पालन करते हैं, लेकिन कुछ लोग बच्चों की तरह होते हैं, जब उनको बहुत बार कहा जाता है तो वो केवल कुछ ही बार उसका पालन करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जब उनको कहा जाता वो कहते हैं हाँ, लेकिन जब उन पर केवल दबाव डालते हैं तभी वो उस कार्य को करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं हाँ मैं इसे करूँगा और वो तुरंत ही उस बात का पालन करते हैं। और कुछ लोग केवल तभी पालन करते हैं जब दूसरे लोग उन्हें देख रहे हों। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जब उन्हें दूसरे नहीं देखते तो वो पालन नहीं करते। अब्राहम के साथ क्या था? अब्राहम ने पिता परमेश्वर की हर एक बातों के लिए हाँ कहा और उसने तुरंत ही पालन किया। अब्राहम ने वैसे ही पालन किया जिस तरीके से परमेश्वर ने उसे कहा था। और अब्राहम ने कभी भी अपने ही विचारों का प्रयोग नहीं किया और उसने अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं किए।
अब्राहम ने विश्वास के साथ पिता परमेश्वर के कार्यों को पूरा किया, चाहे कोई लोग उसे देखता था या नहीं देखता था। जब परमेश्वर ने उसे आशीषें देने के लिए कहा तो अब्राहम ने विश्वास किया उस बात पर जो भी पिता परमेश्वर ने उसे कहा था, और अब्राहम ने कभी भी पिता परमेश्वर की बात पर संदेह नहीं किया, चाहे उसकी परिस्थितियां कभी भी बदलती रही। अब्राहम का हृदय वो बहुत ज्यादा भला था। वो पवित्रता के साथ पिता परमेश्वर पर विश्वास करता था और उसके हृदय में कुछ भी अपवित्र नहीं था। अब्राहम का विश्वास वो शुद्ध सोने की तरह था। शुद्ध सोने में उसमें कुछ भी अशुद्धियां नहीं होती, और यहाँ तक कि वो अपने चरित्र को भी किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। अब्राहम का हृदय वो बिल्कुल शुद्ध सोने की तरह पवित्र था, इसलिए अब्राहम के पास केवल कुछ ही चीजें थी जिसे उसे दूर करना था, इसलिए वो शुद्ध सोने की तरह था। कुछ ही परीक्षाओं के द्वारा उसने अपने हर एक प्रकार के सोच विचारों को दूर किया, और वो बिल्कुल एक शुद्ध सोने के पात्र के रूप में उसका हृदय बनने पाया, और उसे एक अच्छा पद मिलने पाया जिसे हम विश्वास का पिता कहते हैं। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ जिसके द्वारा आप जान पाएंगे कि किस तरीके से अब्राहम ने पिता परमेश्वर के वचनों का पालन किया। आप अपने हृदय की तुलना आप अब्राहम के साथ तुलना करें, और आप अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखें कि आपने कितने ध्यान से पिता परमेश्वर के वचनों को सुना है, और आपका हृदय वो कितना ज्यादा भला है। पहला, अब्राहम ने तुरंत ही उस बात का पालन किया जो भी पिता परमेश्वर ने उसको करने के लिए कहा था। जब आपके पास शारीरिक विचार होते हैं जिसके बारे में रोमियो 8 अध्याय कहता है, तो आप तुरंत उस बात का पालन नहीं कर पाते, और फिर आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करने पाते, और आप परमेश्वर के वचनों का पालन नहीं करने पाएंगे। ये रोमियो 8 अध्याय में लिखा है। जब अब्राहम नहीं समझ पाया कि क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा है, तो ऐसी स्थिति में भी अब्राहम ने कभी भी अपने विचारों का प्रयोग नहीं किया, और उसने तुरंत ही पिता परमेश्वर का पालन किया। उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 1 पद कहता है, यहोवा ने अब्राहम से कहा कि अपने देश, अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़ उस देश में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा, और अब्राहम ने तुरंत ही इसका पालन किया। उस समय अब्राहम के लिए आसान नहीं था कि वो इस परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर सके, और वो अपने देश, अपने लोगों और वो अपने पिता को छोड़ दे। इस बात का पालन करने के लिए अब्राहम को कोई एक घर चाहिए था, कुछ आर्थिक मदद चाहिए थी, और उसके बहुत से रिश्तेदार भी थे। उसे उन सब चीजों को छोड़ना था, और उसे ऐसी जगह पर जाना था जिसे अब्राहम नहीं जानता था। ये ऐसी बातें उनके लिए असंभव है जो केवल अपने ही विचारों का प्रयोग करते हैं। वो कभी भी ऐसे परमेश्वर के वचनों का वो कभी भी पालन नहीं कर सकते। तब भी अब्राहम वो कभी भी हिचकिचाया नहीं, उसने केवल परमेश्वर के वचनों का पालन किया। अब्राहम की आज्ञाकारिता ये उसके लिए पहली परीक्षा थी जब उसने अपने देश को छोड़ा, और उसने लगातार आज्ञा पालन किया जब तक उसकी परीक्षाएं खत्म नहीं हुई। उसकी अंतिम परीक्षा थी कि उसे इसहाक को होमबलि करके चढ़ाना था। ये अब्राहम की अंतिम परीक्षा थी। जिस सुबह परमेश्वर ने अब्राहम को ये बात कही, अब्राहम फिर तैयारी करने लगा और वो स्थान पर जाने लगा इसहाक को लेकर जहां उसे इसहाक को होमबलि करके चढ़ाना था। परमेश्वर के वचनों का सही तरीके से पालन करने के लिए अब्राहम ने सिद्धता के साथ पालन किया। अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा से ये सभी बातें नहीं कही जिसने इसहाक को जन्म दिया था, क्योंकि सारा वो इस बात का पालन नहीं कर सकती थी। किस तरीके से वो इस बात से सहमत होती कि अब्राहम वो इसहाक को होमबलि करके चढ़ाए? क्या परमेश्वर ने पहले वायदा नहीं किया था कि परमेश्वर उसके वंशजों को बढ़ाएगा, और फिर होमबलि करके कैसे चढ़ाना है? क्या आप सोचते हैं कि उसकी पत्नी वो वहां पर चुपचाप खड़ी रहती और वो कुछ भी नहीं करती? वो अपने पति को वहां से जाने नहीं देती और वो वहां पर रोने लग जाती। इसलिए अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा से कुछ भी नहीं कहा, और अब्राहम इसहाक को लेकर वहां से चला गया, और उसने यहाँ तक कि इसहाक से और अपने दासों से उसने कुछ भी नहीं कहा।
जब परमेश्वर ने अब्राहम से कुछ भी करने के लिए कहा तो अब्राहम ने कभी भी अपने शारीरिक विचारों का पालन नहीं किया और कभी भी ना ही अब्राहम हिचकिचाया, उसने तुरंत ही उस बात का पालन किया। अब्राहम का इस तरीके का आज्ञाकारिता वो इस तरीके की आज्ञाकारिता है जब परमेश्वर ने उसे अपने देश को छोड़ने के लिए कहा। सबसे पहले अब्राहम ने पिता परमेश्वर की भली इच्छा को समझा और जब परमेश्वर ने इसहाक को होम बलि करके चढ़ाने को कहा तो अब्राहम ने पिता परमेश्वर के हृदय को भली तरीके से समझा और अब्राहम ने इस बात का पालन किया। उसका हृदय इब्रानियों 11 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय इसहाक को बलिदान करके चढ़ाया और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था उसने केवल ऐसे कार्य नहीं किए, उसने विश्वास के साथ ऐसे कार्य किए। और वो जिसने इस बात की प्रतिज्ञा पाई थी, अब्राहम ने परमेश्वर से इस बात की प्रतिज्ञा पाई थी कि उसके बहुत से वंशज होंगे और फिर उसे अपने पुत्र को होम बलि करके चढ़ाना था। परमेश्वर ने उससे इस बात का वायदा किया था, लेकिन जब एक बार परमेश्वर ने इस बात की आज्ञा दी तो अब्राहम कभी भी हिचकिचाया नहीं और अब्राहम ने केवल वैसा ही किया जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा था कि ये शुद्ध सोने की तरह है, जो बहुत ज़्यादा साफ और बहुत ज़्यादा सुंदर हृदय, जो कोई मायने नहीं रखता। अगर ये परमेश्वर का वचन है तो अब्राहम ने कहा आमीन और उसने बिना किसी बहाने के इस बात का पालन किया। ये वो चीज है जिससे पिता परमेश्वर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ये अब्राहम था जिसको परमेश्वर ने ये सभी बातें कही थी और इसहाक से उसके वंशज उत्पन्न होंगे। अब्राहम ने पूरी तरीके से समझा कि परमेश्वर यहाँ तक कि मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकते हैं। इसहाक वो प्रतिज्ञाओं का बीज था, इसलिए अब्राहम ने विश्वास किया और उसने होम बलि करके चढ़ाया और परमेश्वर ने फिर उसे मृतकों में से जिलाया। और परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास के अनुसार कार्य किया। ऐसी संतान जो पूरी तरीके से पालन करती है वो बहुत ज़्यादा भली और वो बहुत ज़्यादा प्रेमी अपने माता पिता की नज़र में होती है। तो हमारे पिता परमेश्वर से कितना ज़्यादा प्रेम करेंगे जो अपने पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं और उस बात का पालन करते हैं जो भी पिता परमेश्वर कहते हैं। आपके विश्वास और आपकी आज्ञाकारिता के बारे में क्या है अगर आप अपनी तुलना अब्राहम के साथ करें? परमेश्वर हमसे कुलुस्सियों 4 अध्याय उसके 2 पद में कहते हैं, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। जब आप पिता परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं तो आप हमेशा कोशिश करते हैं कि आप लगातार प्रार्थना करते रहें और आप धन्यवाद करते रहें। बाइबल इस बात पर बहुत बार जोर देती है कि हमेशा हमें बिना रुके हुए निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत से कम लोग हैं जो लगातार प्रार्थना करते हैं, यहाँ तक कि वो बहुत ज़्यादा लंबे समय से विश्वासी जीवन को जी रहे हैं। वो केवल तभी प्रार्थना करते हैं जब वो अपने कामों को ख़त्म करते हैं या फिर कोई विशेष प्रार्थना सभा होती है। वो परमेश्वर के वचनों का तुरंत पालन नहीं करते। कोई मायने नहीं रखता कि ये कितना ज़्यादा मुश्किल दिखता है। अगर आप पिता परमेश्वर के वचनों का एक बार पालन करते हैं तो हमारे पिता परमेश्वर वो उस पूरी की पूरी स्थिति को बदल देंगे। आपने ऐसे बहुत से गवाहियों को बहुत बार इस कलीसिया में सुना है, इसीलिए आपको ये नहीं कहना चाहिए कि आपके पास प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। आपको परमेश्वर के वचनों का पालन करना चाहिए, आपको परमेश्वर के सामने आना चाहिए और आपको प्रार्थनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। तब पिता परमेश्वर आपके दूसरे कार्यों को छोटे कम समय में पूरा होने देंगे और वो कार्य सफलता के साथ पूरे होंगे। न केवल प्रार्थनाओं की आज्ञा बल्कि जो परमेश्वर ने हमें दूसरी आज्ञाएं भी दी है, तो फिर वो आपको हर एक चीज़ों में सफल बनाएंगी। अगर आप पिता परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो इसका मतलब है कि पिता परमेश्वर वो आपको आशीषित करेंगे। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि वो पिता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन वो फिर भी पिता परमेश्वर के वचनों का पालन नहीं करते, लेकिन इसकी बजाय वो शिकायत करते हैं कि वो आशीषें प्राप्त नहीं कर रहे। ये बच्चों के लिए भी ऐसा ही है जो अपने माता पिता की बात का पालन नहीं करते, लेकिन वो शिकायत करते हैं कि उसके मम्मी पापा उसे वो नहीं दे रहे जो भी वो चाहता है।
ऐसे संतान वो कभी भी भली संतान नहीं बन सकती। कोई मायने नहीं रखता कि परमेश्वर आपको क्या कहते हैं, कोई मायने नहीं रखता कि अगर आप पालन करें, चाहे वो छोटी चीज़ हो या फिर कोई बड़ी चीज़ हो, या फिर वो आपके सोच विचारों से सहमत हो या फिर वो आपके सोच विचारों से सहमत नहीं हो, अगर आप पालन करते हैं तो आप आशीषें पाएंगे। जब से मैंने इस कलिसिया की शुरुआत की है तो बहुत से लोग मेरे साथ हैं। क्या आपने मुझे कभी भी अनाज्ञाकारिता करते हुए देखा है? आपने मुझे कभी भी ऐसा करते हुए नहीं देखा। यहाँ तक कि परमेश्वर मेरे जीवन को भी ले ले तो भी मैं अपनी सब कुछ चीज़ें मैं अपने परमेश्वर के हाथों में सौंप दूंगा। क्या हम इस तरीके से प्रार्थना नहीं करते कि हमारे जीवन, मृत्यु, भाग्य, अभाग्य वो सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है? इसलिए आपने मुझे देखा है कि मैं अपनी सभी की सभी चीज़ें मैं परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूँ। यहाँ तक कि अगर हम सांसारिक चीज़ों पर निर्भर रहे तो वो हमारे लिए आसान हो सकता है, लेकिन आप इस बात के गवाह हैं कि मैं मरा और परमेश्वर ने मुझे दोबारा से जीवन दिया। मुझे बहुत सी खून की उल्टियाँ हुई, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचाया। आपने देखा कि जब मैंने उस एक गिलास पानी को पिया तो मेरा चेहरा जो बिल्कुल पीला पड़ गया था वो एक सामान्य चेहरा बनने पाया। ये आज्ञाकारिता है, वो परमेश्वर के वचनों के लिए आज्ञाकारिता है। इस संसार पर या किसी डॉक्टर पर निर्भर रहने के लिए नहीं। मैंने आपको सिद्ध विश्वास को दिखाया। क्या आपने नहीं देखा कि हमारे पिता परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान है? अगर आप पालन करते हैं तो उसके बाद आपके जीवन में आशीषें आएंगी। अगर आप ऐसी आशीषों का एक बार, दो बार अनुभव करते हैं तो उसके बाद आप समझते हैं कि पिता परमेश्वर ने आपको ऐसी परीक्षाएं क्यों दी थी, और फिर आप विश्वास के साथ उस बात का पालन करने के योग्य बनेंगे कि यहाँ तक कि चीज़ें आपके सोच विचारों के साथ सहमत भी ना हो। तब पिता परमेश्वर आपकी उस सिद्ध आज्ञाकारिता को मानेंगे और पिता परमेश्वर आपको उन सभी चीज़ों को देंगे जो भी आप चाहते हैं। ये लोगों के साथ, माता पिता और बच्चों के साथ भी ऐसा ही है। जब एक आज्ञाकारी बच्चा वो अपने माता पिता से कुछ भी मांगता है तो उसके माता पिता वो उसे देते हैं और वो उसका पक्ष लेते हैं। तो फिर हमारे पिता परमेश्वर के बारे में क्या है? जब हम अपने पिता परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, हम उन पर विश्वास करते हैं और उनकी बातों का पालन करते हैं, तो हमारे पिता परमेश्वर क्या उन चीज़ों के लिए मना करेंगे जो हम उनसे मांगेंगे? क्या पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय वो हमसे यह नहीं कहता कि यदि हमारा हृदय हम पर दोष ना लगाए तो हम उन सभी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं जो भी हम पिता परमेश्वर से मांगे? मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आपका परमेश्वर के साथ भरोसेमंद संबंध बनने पाए और आपकी अगुवाई वो सफलता के मार्ग में अगुवाई होने पाए। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, दूसरा, अब्राहम ने बिना अपने विश्वास को बदले हुए सिद्धता के साथ परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा पर विश्वास रखा। माता पिता कभी भी अपने बच्चों के साथ अगर वो कुछ वायदा करते हैं कि वो अगली बार अपने बच्चों को कुछ देंगे, कुछ बच्चे वो अपने माता पिता को चिढ़ाते हैं कि आप मुझे वो कब देंगे जो आपने मुझसे कहा था। वो अपने माता पिता पर इस तरीके से दबाव डालते कि वो उन्हें जल्दी से जल्दी उन सभी चीजों को दे दे। लेकिन अगर माता पिता उस समय पर नहीं देते तो उनके बच्चे उनसे शिकायत करते हैं। इसी तरीके से कुछ अलग प्रकार के भी बच्चे होते हैं जो सही समय का इंतजार करते हैं, क्योंकि वो इस बात पर विश्वास करते हैं कि उनके माता पिता निश्चित तौर से उन्हें वो चीजें देंगे। कुछ माता पिता वो अपने वायदे को निभा नहीं पाते क्योंकि वो गरीब होते हैं, लेकिन एक भले संतान वो अपने माता पिता को कभी भी दुख नहीं देती और वो अपने माता पिता को सांत्वना देने की कोशिश करते हैं। मुझे अभी इस चीज की जरूरत नहीं है, कोई नहीं, आप बाद में मुझे दे दीजिए। तो भली संतान कौन सी है? निश्चित तौर से बाद वाला बच्चा वो भला बच्चा है। आप में से कुछ या फिर आपके माता पिता वो वायदों को नहीं निभा पाते क्योंकि आपके पास योग्यता नहीं होती। ऐसे माता पिता वो अपने बच्चों से वो भरोसा नहीं प्राप्त कर पाते, लेकिन अगर उनके बच्चे भले हों तो फिर वो अपने माता पिता को बार बार याद दिलाएंगे कि उन्होंने उनसे क्या वायदा किया था, और तब माता पिता सोच सकते हैं, ओह अच्छा, मैंने उससे वो वायदा किया था, मैं भूल गया। और तब वो अपने वायदे को निभाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर उनके माता पिता
अगर वो सचमुच में इस योग्य हैं कि वो अपने बच्चों से विश्वास या फिर उनसे भरोसा पा सकते हैं तो वो फिर ऐसा करेंगे। लेकिन हमारे स्वर्गीय पिता वो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर परमेश्वर हमसे कुछ देने का वायदा करते हैं तो पिता परमेश्वर निश्चित तौर से उसे देंगे। इसीलिए आपको केवल उस सही समय का इंतजार करना है और आपको अपना विश्वास बनाए रखना है। जब आपको आशीषें मिलने में थोड़ा समय लग जाता है, जो भी आपने समय नियुक्त किया है उसे अगर आपको बढ़कर समय लग जाता है तो आपको परमेश्वर के वायदों पर संदेह नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको पिता परमेश्वर की भली इच्छा को आनंद और धन्यवाद के साथ पालन करना चाहिए। तब पिता परमेश्वर वो आपको भले जानेंगे। उसने इस तरीके से कार्य किया। उत्पत्ति 15 अध्याय 5 पद में कहा गया है, और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उसको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। वो वायदा जो पिता परमेश्वर ने किया था वो आसानी से नहीं भूलते। और उसके पत्नी के पास कोई भी संतान नहीं थी। 5 साल के बाद, 10 साल के बाद उसकी पत्नी के पास कोई भी संतान नहीं थी, लेकिन अब्राहम ने कभी भी पिता परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर उसने कोई भी संदेह नहीं किया। जब 10 साल बीत गए थे, जब से वो कनान की ओर गया था, तब उसकी पत्नी वो और ज़्यादा नहीं सह सकी और तब उसने अपने पति से कहा कि वो अपनी नौकरानी हागार से एक संतान प्राप्त करे। ये तब हुआ जब उसकी उम्र 86 साल की हो चुकी थी। 13 साल और बीत गए थे और अब्राहम 99 साल का हो गया था और उसकी पत्नी सारा वो 89 साल की हो गई थी। परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था कि वो कुछ सालों के बाद वो एक संतान को जन्म देंगे। उन्होंने बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इंतज़ार किया। अगर उन्होंने इतने ज़्यादा लंबे समय तक इंतज़ार किया और तब भी अब्राहम ने ये नहीं कहा कि उन्होंने कितने ज़्यादा लंबे समय तक इंतज़ार किया। अगर इतना ज़्यादा लंबा समय बीत जाए, क्या आप प्रार्थना करना छोड़ देंगे और आप सुस्त हो जाएंगे? जब मैंने इस कलीसिया की शुरुआत की, तब परमेश्वर ने मुझे इस पूरे संसार भर में सुसमाचार प्रचार के लिए कहा और कनान और ग्रैंड सेंचुरी बनाने के लिए कहा। और मैंने कभी भी इस बात पर संदेह नहीं किया, लेकिन मैंने इस बात के लिए प्रार्थना की। तो क्या आप नहीं देख रहे कि पिता परमेश्वर ने एक एक करके सही समय पर इन सभी चीज़ों के लिए कार्य किया? 1980 में पिता परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि ये कलीसिया, इसकी बहुत सारी शाखा कलीसियाएं होंगी। तो फिर कैसे हम इतनी सारी शाखा कलीसियाओं को बना सकते हैं? सभी के सभी सदस्य जो शुरुआत से ही मेरे साथ हैं वो इन सभी बातों को जानते हैं। लेकिन अभी कितनी ज़्यादा शाखा कलीसियाएं हैं? हमारे पास इस पूरे संसार भर में 10,000 से भी ज़्यादा शाखा कलीसियाएं हैं। और अभी भी ऐसे बहुत सी कलीसियाएं हैं जो हमारे साथ शाखा कलीसियाएं बनना चाहती हैं। जब मैंने किसी भी बात पर संदेह नहीं किया, जो भी पिता परमेश्वर ने मुझसे कहा था, लेकिन मैंने हर एक बातों पर विश्वास किया, तो पिता परमेश्वर ने इस पूरे संसार भर में सुसमाचार के कार्यों को होने दिया। क्या आप नहीं देख रहे कि ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो हमारी विदेशी क्रूसेड्स को वो टीवी पर दिखाती हैं जहां कहीं भी हम जाते हैं? क्या आप नहीं देखते कि टीवी में हमारी विदेशी क्रूसेड्स की हेडलाइंस भी आती हैं? पिता परमेश्वर ने हमें उससे बढ़कर दिया जितनी भी हमने आशा की थी। जब पिता परमेश्वर ने मुझसे जीसेन के बारे में कहा तो मैंने इसका तुरंत ही पालन किया। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा काफ़ी समय था। मैंने तभी की तभी उस बात का तुरंत पालन किया। उस समय ये असंभव दिखता था, लेकिन जब हमने पालन किया तो पिता परमेश्वर ने स्वयं इसके लिए कार्य किया। क्या अब आप नहीं देख रहे? उस समय यहाँ तक कि सारा को महीना होना भी बंद हो गया था और उसके पास कोई भी संतान नहीं थी।
इसीलिए हमारे लिए ये वास्तव में असंभव दिख सकता है कि उसके पास कोई भी अब संतान नहीं होगी। परमेश्वर क्या कहते हैं कि ये सच्ची आशीषें हैं। लेकिन जब उसने अपने शारीरिक विचारों का प्रयोग किया तो वो इस बात पर विश्वास नहीं करने पाई। अब्राहम 100 साल का हो चुका था और सारा अब वो 90 साल की हो चुकी थी, लेकिन अब वो विश्वास नहीं करने पाई जो भी परमेश्वर ने उसे कहा था। इसलिए उसने कहा, ये कैसे संभव है। उसे धन्यवादी होना चाहिए था और उसे आनंदित रहना चाहिए था, लेकिन उसने इस बात पर विश्वास नहीं किया। ये रोमियो 4 अध्याय उसके 19 से 21 पद में कहा गया है, और वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और ना ही अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने को भी सामर्थी है। किस तरीके का विश्वास अभी आपके पास है? क्या आपके पास इस तरीके का विश्वास है? तब जब आप किसी एक बड़ी समस्या का सामना करते हैं, आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं और आप पिता परमेश्वर से उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अब्राहम ने इस बात पर विश्वास किया जो भी पिता परमेश्वर ने उससे कहा था। उसने तभी विश्वास किया जब उसकी परिस्थितियां वो बिल्कुल असंभव दिख रही थी और अब्राहम ने सच्चा विश्वास किया। और जब अब्राहम 100 साल का था तब उसको इसहाक हुआ और इसहाक के द्वारा याकूब उत्पन्न हुआ और याकूब के द्वारा इस्राएल की 12 जातियां पैदा हुई। अब्राहम वो विश्वास का पिता बना और उसके ऐसे बहुत से वंशज हुए जो विश्वास में थे। दूसरे शब्दों में जो भी परमेश्वर ने कहा था वो पूरा हुआ और वो अभी भी पूरा हो रहा है। आपकी आज्ञाकारिता के बारे में क्या है अगर आप अपनी तुलना अब्राहम के साथ करें? आप में से कुछ ऐसे हैं, जब आप पिता परमेश्वर से कुछ भी प्रतिज्ञा प्राप्त करते हैं तब उस समय आप आनंदित होते हैं। परमेश्वर प्रेम और न्याय के साथ कार्य करते हैं। जब हम एक सिद्ध पात्र तैयार करते हैं पिता परमेश्वर से आशीष प्राप्त करने के लिए, तो पिता परमेश्वर वो आशीष वो वास्तव में आपको देते हैं। कभी कभार पिता परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं को पूरा होने में किसी विशेष प्रावधान के अनुसार आशीष आने में थोड़ा समय लग सकता है। जब अब्राहम इंतजार कर रहा था, वो पवित्र आत्मा का समय नहीं था। आप कितने ज्यादा लंबे समय से मसीही हैं। अगर आप कलीसिया के कार्यकर्ता हैं, अगर आपको 15, 10 या फिर 20 साल हो गए, कुछ लोग कहते हैं कि वो मसीही हैं यहाँ तक कि जब से वो अपनी माँ के गर्भ में थे। पुराने नियम के समय के अनुसार नहीं, अब पवित्र आत्मा हमारी मदद करती है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चले और हम ज्योति में बने रहें। तो फिर तब भी आप आत्मा में आने में इतना ज्यादा लंबा समय क्यों लेते हैं? क्यों आपको इतना ज्यादा लंबा समय लगता है कि आप आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आए और उस विश्वास में आने में जिसे पिता परमेश्वर पहचानते हैं? कुछ लोग पिता परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को धन्यवाद और आनंद के साथ ग्रहण करते हैं, लेकिन वो बाद में पिता परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में संदेह करते हैं और बाद में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर वो अब्राहम की जगह होते तो फिर वो प्रतिज्ञा वो उनके लिए बिल्कुल असंभव दिखती और वो पिता परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को बीच में ही छोड़ देते। जब आपने मानवीन मैगजीन को देखा तो वहां पर एक बेटी थी जो बहुत ज्यादा लंबे समय तक पीड़ाओं में थी। वो अपनी बीमारी के कारण वो बहुत ज्यादा पीड़ा उठा रही थी। उसके दोनों फेफड़े उन्होंने काम करना बंद कर दिया था और उसका एक फेफड़ा वो बिल्कुल पूरी तरीके से गल चुका था और दूसरा फेफड़ा उसका केवल कुछ ही हिस्सा वो कार्य करता था।
वो अपने परिवार से कितना ज़्यादा प्रेम पाते थे, वो आपसे कितना ज़्यादा प्रेम पाते थे और हम उससे कितनी ज़्यादा आशा रखते थे। लेकिन उसका परिवार और उसके एल्डर और पास्टर वो एक हुए और उन्होंने विश्वास दिखाया। वो केवल और केवल पिता परमेश्वर पर निर्भर रहे। अगर वो मरे तो वो केवल प्रभु की बाहों में मरे। अगर वो चंगी हो तो ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। वो केवल और केवल परमेश्वर पर निर्भर है। तब पिता परमेश्वर ने अपने हाथों को उस पर रखा। तब ये तुरंत हुआ। यहाँ तक कि ऐसी चीजें असंभव थी, लेकिन उन्होंने अपना विश्वास दिखाया। यहाँ तक कि अगर परमेश्वर मुझे ना बचाए तो मैं परमेश्वर के लिए मरूंगा। उसका परिवार भी बिल्कुल ऐसा ही था। उन्होंने कभी भी अपने विश्वास को नहीं बदला। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उनके लिए कितना ज्यादा दर्द भरा होगा? वो पूरी रात भर वो खांसी करती रहती थी, वो सो नहीं सकती थी और उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता था, क्योंकि जब वो खांसी करती थी तो उसका पूरा का पूरा शरीर वो हिलता था। उसका वजन भी बहुत ज़्यादा कम हो चुका था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा दुबली पतली दिखती थी। यहाँ तक कि उसके पास प्रार्थना करने के लिए भी ताकत नहीं थी और वो किसी भी स्तुति को नहीं गा सकती थी। उसके परिवार ने उसे मरते हुए देखा, लेकिन उसने अपने हृदय को कभी नहीं बदला। उसने अपने विश्वास को नहीं बदला। मैं नहीं सोचता कि उसके परिवार में किसी भी सदस्य ने उसे कहा होगा कि वो अस्पताल में जाए, लेकिन ऐसी स्थिति में परमेश्वर ने उनके विश्वास को देखा। लेकिन परमेश्वर ने उसे क्यों वो परीक्षा दी? उसको ऐसे संशोधन देने के द्वारा वो अपने सारी सांसारिक चीज़ों को दूर करने पाई। उसने महसूस किया कि ये सभी चीज़ें ये बिल्कुल अर्थ रहित हैं। वो केवल और केवल परमेश्वर पर निर्भर रहने पाई और वो यरूशलेम जाने का मार्ग ढूंढने पाई। अब वो दीन और नम्र है। अब वो ज्योति में निवास करती है और वो केवल पिता परमेश्वर से प्रेम करती है और परमेश्वर के द्वारा दिए गए कार्यों से प्रेम करती है। अब वो पिता परमेश्वर प्रभु और केवल अपने चरवाहे से ही प्रेम करती है। अब वो बिल्कुल इस तरीके से बदल गई है। पहले उसके पास भला हृदय था, लेकिन अब उसके पास और भी ज्यादा भला हृदय है। पिता परमेश्वर ने उसके लिए इंतजार किया। तब परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं उसे अपने हृदय में रखूं और मैं उसके लिए प्रार्थना करूं। जिस दिन से मैंने उसको अपने हृदय में रखा और मैंने उसके लिए प्रार्थना की, तो पिता परमेश्वर ने उसके लिए कार्य करना शुरू किया। अब वो बहुत ज्यादा खुश है। उसका ना बदलने वाला हृदय, उसका सत्य से भरा हृदय, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसने किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानी। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा नहीं किया। गिनती 23 अध्याय उसके 19 पद में कहा गया है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि वह झूठ बोले और ना वह आदमी कि वह अपनी इच्छा को बदले। क्या जो कुछ उसने कहा है वो उससे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखें। क्या आपने पिता परमेश्वर पर भरोसा किया और आपने उस बात पर भरोसा किया जो पिता परमेश्वर ने आपसे प्रतिज्ञा की थी? और क्या आपने पिता परमेश्वर के वचनों को पूरी तरीके से पालन किया? इस साल की शुरुआत में पिता परमेश्वर ने हमसे कहा था कि ये साल ये महिमा का साल होगा, ये आशीषों का साल होगा और ये कटनी का साल होगा। और जब हमने हर एक चीज़ों को विश्वास के साथ किया, तो फिर समर्पण सभा के समय में पिता परमेश्वर ने हमसे कहा कि हम हर एक चीज़ों को आत्मिक विश्वास के साथ करें। आत्मिक विश्वास के साथ आप किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। इस कलीसिया की शुरुआत से मैंने कभी भी पिता परमेश्वर की किसी भी प्रतिज्ञा पर कोई संदेह नहीं किया, लेकिन हर एक परिस्थितियों को आत्मिक विश्वास के साथ देखा और मैंने अपने सभी कार्यों के द्वारा केवल और केवल पिता परमेश्वर पर भरोसा किया। अभी तक बहुत से साल हो चुके हैं। 1992 से पिता परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं इस पूरे संसार भर में सुसमाचार प्रचार के लिए प्रार्थना करूं, और मैंने 17 सालों से ही इस पूरे संसार भर में सुसमाचार प्रचार करने की शुरुआत की और पिता परमेश्वर ने बहुत से कार्यों को किया। पूरे संसार भर में सुसमाचार के प्रचार को करने के लिए मुझे सृष्टि की सबसे महान सामर्थ्य की जरूरत थी और फिर पिता परमेश्वर ने मुझे ये दी।
आप सब इस बात के गवाह हैं। हमारे पिता परमेश्वर ने मुझे सृष्टि की महान सामर्थ्य दी और आप सभी इस बात के गवाह हैं। जब मैंने कभी भी किसी मुश्किल समस्याओं का सामना किया जो हमारे सोच विचारों के अनुसार असंभव थी, तब भी मैंने पूरे विश्वास के साथ केवल और केवल पिता परमेश्वर से उत्तरों को प्राप्त किया। इसका मतलब है कि आपको विश्वास करना है कि आप आत्मा और आप संपूर्ण आत्मा में आ सकते हैं इस महिमा के साल में। अगर आप पालन करते हैं तो फिर आपको आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आना चाहिए। और बहुत से लोग वो इस बात का अंगीकार करते हैं कि मैंने बहुत सी कोशिशें की कि मैं आत्मा में आऊं, लेकिन अभी भी मैं बहुत सी शरीर की चीज़ों को दूर नहीं कर पाया। लेकिन अब मेरे पास विश्वास है कि मैं भी आत्मा में आ सकता हूँ। बहुत से लोगों ने इस बात का अंगीकार किया। जब पिता परमेश्वर ने मुझसे ये वचन दिए तो बहुत से लोगों ने इस बात पर विश्वास किया और आपने अंगीकार किया कि अब आपके पास आशा है और अब आप पालन करेंगे। और अब पिता परमेश्वर ने आपकी अगुवाई आत्मिक बहाव में की है और पिता परमेश्वर ने आपको बहुत सी आशीषें दी कि आप पश्चाताप करने पाए और आप आशीषें प्राप्त करने पाए। इसलिए अब आप इस आत्मिक बहाव में और ज़्यादा तेज़ी से दौड़ रहे हैं और आप आत्मा और आप संपूर्ण आत्मा में आ रहे हैं। क्या आप में से कोई ऐसा है जिसने अपनी बुराई को और जब उसने अपने शरीर की चीज़ों को पाया और वो उसके बाद वो निरुत्साह हो गया? जब आप परीक्षा और संशोधन का सामना कर रहे थे ताकि आप आत्मा में आ सके, क्या आप में से कोई ऐसा है जिसने संदेह किया कि क्या मैं भी आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आ सकता हूँ इस तरीके के हृदय के साथ, और जिसने बीच में ही छोड़ दिया? केवल एक ही साल नहीं लेकिन बहुत से साल गुजर चुके हैं, लेकिन पिता परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है। लेकिन अगर आप गुस्सा करते हैं और आप उसे बीच में ही करना छोड़ देते हैं तो फिर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आप आशा करता हूँ कि आप विश्वास के साथ आप पिता परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा पर विश्वास रखेंगे और आप आत्मा के स्तर तक आएंगे। क्या आपके पास कुछ ऐसा है कि जिसका आपने अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं किया? तो कृपया करके आप अपने हृदय को जांचें कि मैं पिता परमेश्वर के लिए कितना ज़्यादा धन्यवादी था, कितना ज़्यादा मैंने अपने हृदय को तैयार किया एक अच्छा पात्र बनाने के लिए, कितना ज़्यादा मैं आत्मा के नज़दीक आया हूँ और कितना ज़्यादा मैं पिता परमेश्वर के आशीषों के लिए तैयार होने पाया हूँ। जब आप अपने आप को इस तरीके से जांचते हैं तो फिर आप अपने पिता परमेश्वर से उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने पात्रों को तैयार करें ताकि आप आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आने पाए, और आप विश्वास करें कि आप भी एक ऐसा पात्र बन सकते हैं। तो क्या आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं किया? यहाँ तक कि आप इसे प्राप्त करने के मार्ग में हैं, या फिर पिता परमेश्वर किसी बात के लिए इंतजार कर रहे हैं लेकिन आपने फिर भी पिता परमेश्वर के वचनों का पालन नहीं किया। आपने आत्मा में आने के लिए मेहनत नहीं की, आपने अपनी बुराइयों को दूर करने के लिए मेहनत नहीं की, आपने पवित्रता के लिए मेहनत नहीं की, लेकिन आप फिर भी इंतजार कर रहे हैं कि पिता परमेश्वर वो आपको आशीषें देंगे। क्या आपने सचमुच में विश्वास के साथ पालन किया और आपने विश्वास के साथ पालन किया? तो फिर ऐसी स्थिति में पिता परमेश्वर आपको क्यों नहीं उत्तर देंगे? पिता परमेश्वर ने न केवल मुझे कनान और ग्रैंड सेंचुरी बनाने के लिए कहा और इस पूरे संसार भर में सुसमाचार प्रचार के लिए, लेकिन पिता परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं बहुत सी आत्माओं की अगुवाई यरूशलेम की ओर करूं। इसीलिए मैं बहुत सी आत्माओं को आत्मा और संपूर्ण आत्माओं की ओर अगुवाई कर रहा हूं। मैं आपकी अगुवाई करूंगा जितना भी मैं कर सकता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी आप अपने पवित्रीकरण को विश्वास के साथ देखें और आप इसे बीच में ना छोड़ें। और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप पूरी तरीके से आप पवित्र आत्मा का पालन करेंगे। पिता परमेश्वर वो अपने वायदे को हमेशा निभाते हैं। आपने इस कलीसिया में ऐसा बहुत बार देखा है। जब परमेश्वर के दास वो इस पूरे संसार भर में जाते हैं उन रुमालों के साथ, तो पिता परमेश्वर के वहां पर बहुत से कार्य होते हैं। कितने ज़्यादा देशों में उन रुमाल की चंगाई सभा होती है और कितने सारे लोग वो चंगाई को प्राप्त करते हैं और बहुत से लोगों पिता परमेश्वर को महिमा देते हैं। और बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि हम उनके वहाँ पर रुमाल की चंगाई सभा रखें, लेकिन हम सबके साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अब हमारे पास ऐसे बहुत सी रुमाल की प्रार्थना सभाएं होती हैं
जब पिता परमेश्वर ने मुझसे कहा तो मैंने विश्वास के साथ इसका पालन किया, और जब समय आया तो पिता परमेश्वर ने इसके लिए कार्य करना शुरू किया, और ये पिछले साल से शुरू हो चुका है। कितनी ज़्यादा रुमाल की प्रार्थना सब है इस साल में और पिछले साल में हो चुकी है। रशिया, भारत, नेपाल और चाइना में भी ऐसे बहुत से स्थान हैं। जापान में, जहाँ पर ऐसी लगातार प्रार्थनाएं होती रही हैं। अफ्रीका में अभी भी वो प्रार्थनाएं हो रही हैं। वहाँ पर रुमाल की चंगाई प्रार्थना सभाएं होती हैं। और यूरोप में भी 3-4 ऐसे देश हैं, फिलीपींस, इंडोनेशिया, कनाडा, होंडुरस, पेरू, ऐसे बहुत से स्थान हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका, बहुत से देश वो इन रुमाल की चंगाई सभाओं को कर रहे हैं। वहाँ पर बहुत से हजारों लोग इकट्ठे होते हैं और वो चंगाई को प्राप्त करते हैं। अगर आप अपने जीवन को और आप अपनी सभी इच्छाओं को और आप अपनी सभी चीज़ों को केवल और केवल पिता परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, और फिर आप अगर पवित्र आत्मा की अगुवाई का पालन करते हैं, तो फिर न केवल आप आत्मिक क्षेत्र का अनुभव करने पाएंगे जिस तरीके से आप विश्वास के साथ चलेंगे, लेकिन आप आत्मा में बहुत ज़्यादा जल्दी आने पाएंगे। जिस तरीके से पक्षी वो हवा में उड़ते हैं। मैं इस संदेश का आपको निष्कर्ष देता हूँ। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, मैंने आपको अब्राहम की तीसरी भलाई के बारे में बताया है। उसकी सिद्ध आज्ञाकारिता और विश्वास वो परमेश्वर की नज़र में भलाई था। कोई मायने नहीं रखता कि पिता परमेश्वर ने उसको क्या आज्ञा दी। उसने कभी भी अपने शारीरिक विचारों का पालन नहीं किया, लेकिन अब्राहम ने पूरी तरीके से पिता परमेश्वर की आज्ञा का तुरंत ही पालन किया। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा और पिता परमेश्वर के वचनों पर भरोसा किया, यहाँ तक कि अपने आखिरी क्षण तक। और फिर अंत में अब्राहम वो पिता परमेश्वर के सच्चे मित्र के रूप में पहचाना गया। वो आशीषों का सोता बना और वो विश्वास का पिता बनने पाया। और इससे बढ़कर वो पिता परमेश्वर का मित्र कहलाया, जो उनके साथ अपना प्रेम बांट सकता है। ये कितना ज़्यादा आदरणीय नाम है। पिता परमेश्वर ने उसे परमेश्वर का मित्र कहा। ये कितना ज़्यादा आदरणीय है। इस तरीके के नाम वो कौन दे सकता है। ये हमारे पिता परमेश्वर है। मैं चाहता हूँ कि आप में से सभी वो अब्राहम की इस भलाई का अनुसरण करेंगे, और आप अब्राहम की भलाई को आप अपने हृदय में जोतेंगे संपूर्ण विश्वास के साथ। ये मेरी आपसे इच्छा है कि आप परमेश्वर के ऐसे भले संतान बने और आप में कोई भी बुराई नहीं हो, और आप पिता परमेश्वर के सच्चे मित्र बनने पाए, जिससे पिता परमेश्वर अपना सब कुछ आपके साथ बांटने पाए, होने पाए। आप पिता परमेश्वर के सिंहासन के नज़दीक रहने पाए और आप पिता परमेश्वर को खुश करने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ।